नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। सवाल यही है कि कश्मीर में कितने गुनहगार हैं, किनकी वजह से कश्मीर आज इस मुकाम पर आ खड़ा हुआ है। लेकिन 370 हटने के बाद क्या स्थिति है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे हमारे सहयोगी अनुराग दीक्षित। इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, डल लेक से वो मौजूद हैं, जिन्होंने कुछ देर पहले ही राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की, उनसे बातचीत की है। अनुराग का रुख करते हैं। अनुराग, क्या कुछ उम्मीद जाहिर की है सत्यपाल मलिक ने? जी अक्षय, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से कुछ देर पहले न्यूज़ नेशन ने बात की और जो सबसे पहला सवाल था वो यही था कि ईद के मौके पर जम्मू कश्मीर में किस तरीके की स्थितियां रहने जा रही हैं, किस तरीके के इंतजाम रहने जा रहे हैं और राज्यपाल के तौर पर किस तरीके के आदेश दिए हैं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने न्यूज़ नेशन से कहा कि ईद को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को, लद्दाख क्षेत्र में जो तमाम लोग रहते हैं उनको और प्रशासन को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो स्थानीय नागरिक हैं वो अगर किसी भी समस्या से दो चार होते हैं तो उस समस्या का तुरंत निदान किया जाए। राज्यपाल ने न्यूज़ नेशन से लंबी बातचीत की है जिसमें बताया है कि किस तरीके से खुद राज्यपाल श्रीनगर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे हैं, स्थानीय लोगों से बात की है, चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश की है और उसके आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं। बाजार लगातार खुल रहे हैं ताकि ईद के लिए अगर खरीदारी करने के लिए लोग बाजार में पहुंचते हैं तो वो निराश होकर ना लौटें। जो तमाम, चूंकि ये ईद का मौका है और अलग तरीके की खरीदारी होती है, उसके लिए जो तमाम इंतजाम हैं वो यहां पर किए जा रहे हैं। जो अस्पताल हैं वहां का दौरा किया जा रहा है, अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त मुहैया कराई जाएं, सबको इलाज 24/7 मिल सके, इसको सुनिश्चित किया है राज्यपाल ने। और ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी समस्या थी, उस ट्रांसपोर्टेशन की समस्या को भी कैसे खत्म किया जाए, इसको लेकर भी राज्यपाल ने साफ साफ आदेश दिए हैं जिला प्रशासन इकाइयों को। अक्षय, अनुराग, एक सवाल इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूं क्योंकि कल राहुल गांधी जब CWC की बैठक के बाद से बाहर निकले थे तो उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर चिंता बनी हुई है, जम्मू कश्मीर में स्थिति नाजुक बनी हुई है, हालात सही नजर नहीं आ रहे। इस पर सत्यपाल मलिक ने कुछ कहा है, कोई रिएक्शन उन्होंने दिया? अक्षय, यही सवाल जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से न्यूज़ नेशन ने पूछा कि एक तबका ऐसा है जिसको लगता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं है। सत्यपाल मलिक ने न्योता दिया है उस तबके को, ये कहते हुए कि अगर किसी को लगता है कि श्रीनगर में या जम्मू कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं है तो वो राजभवन से संपर्क कर सकते हैं, राजभवन उनके आने जाने और ठहरने की व्यवस्था कराएंगे। वो आए यहाँ पर, एक बार देखें स्थितियाँ कैसी हैं। लगातार राज्यपाल ये भरोसा दिला रहे हैं कि बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है और इसी के साथ जो राजनीतिक वर्ग है उस पर सीधा हमला जरूर राज्यपाल कर रहे हैं, ये कहते हुए कि अगर अब तक जम्मू कश्मीर विकास के पैमानों से पीछे रहा है तो यही वो राजनीतिक वर्ग है, यही वो राजनीतिक तबका है जिसके चलते जम्मू कश्मीर विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाया। क्योंकि अक्षय, अगर आप आंकड़ों को भी देखते हैं, उदाहरण के तौर पर प्रति व्यक्ति आय, जम्मू कश्मीर की जिस तरीके की भौगोलिक स्थिति है और जम्मू कश्मीर राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है लगभग वैसा ही राज्य उत्तराखंड है, लेकिन जब आप प्रति व्यक्ति आय देखते हैं तो दुगने से ज्यादा का अंतर नजर आता है राज्यों के स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप तुलना करते हैं जम्मू कश्मीर की तो यहां पर भी लगभग दुगने से ज्यादा का अंतर नजर आता है। और अब राज्यपाल न्यूज़ नेशन से दूरी को पाटने की कोशिश की जा रही है अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद। अनुराग, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। उससे पहले हमारे दर्शकों को हम बता दें कि जम्मू कश्मीर में अब जिंदगी दौड़ने लगी है और ये तस्वीर वाकई लोगों को सुकून पहुंचाएगी। हालात सामान्य नजर आ रहे हैं, आम कश्मीरी भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। कर्फ्यू में ढील दिए जाने के बाद घाटी के लोग रोजमर्रा के सामान खरीदने में जुट गए। अब कैसे वादी ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर पर उल्टी बयार बहाने वालों को जवाब दिया है, उसकी तस्वीर आप इस रिपोर्ट में देखिए। भारत माता की, भारत माता की, हाउस द जोश, हाउस द जोश। बाजार गुलजार है, ईद की रौनक है। दुकानें सजी हैं, स्कूल खुले हैं, गलियों में चहल पहल है, लोग सड़कों पर हैं, बच्चे चहक रहे हैं। सीता माँ के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है, सबके प्यारे भगवान को
महक रही है। ये कश्मीर की सच्ची तस्वीर है, धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की तस्वीर, जो कश्मीर की सियासत करते रहने वालों की आंखों की किरकिरी बनी है। कश्मीर अपने अमन से धारा 370 पर पूरी दुनिया को जवाब दे रहा है, जो जवाब इन तस्वीरों में छिपा है। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि कश्मीर में सब शांति है। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि आम कश्मीरी देश के साथ है। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि अमन की बयार यूं ही बहती रहेगी। जन्नत ने बता दिया कि वो दिखने में जितनी हसीन है, दिल भी उतना ही खूबसूरत है। खुशी होगी हम लोगों को इस बार, तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा हमेशा रहे हमारा इंडिया, कि हम हमेशा अपने तिरंगे को सलामी देते रहें। अच्छा माहौल है, हमें तो अच्छा दिखा है क्योंकि लोगों में अच्छे काफ़ी भाईचारा, मतलब मिलजुल के लोग रह रहे हैं यहाँ पे। दुकानें सारी खुली हैं, बाजार दूध दे रहे हैं, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। कहीं लोग ईद की तैयारियों में जुटे हैं, तो कहीं आज़ादी का जश्न मनाने के लिए रिहर्सल हो रहा है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सब उसी तरह खुद में व्यस्त हैं जैसे आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले थे। रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल हैं घाटी के बाशिंदे। सांबा तो बहुत अच्छा ठीक चल रहा है, दुकानें खुली है, दूध दे रहे हैं, सब स्कूल कॉलेज सब ठीक ठाक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इधर। तो दुकानों पे रश पड़ा हुआ है, करियाना स्टोर जितना भी है, हर तरह की लोग ज़रूरियात जिनकी खरीद रहे हैं और पुरअमन तरीके से सामान लेके अपने अपने घरों की तरफ ईद के लिए रवां दवां लगे हैं। अच्छा लग रहा है, दुकान खोली है, 4-5 दिन से घर में ही थे, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं थी, पर फिर भी इंसान जब तक काम नहीं करेगा तब तक कोई हल नहीं होगा। दुकान खोली, अच्छा लग रहा है, मार्केट खुली है। 7 दिन हो गए हैं धारा 370 को हटाए, मगर घाटी की फिजा में एक भी ऐसा लम्हा नहीं आया जब सेना के जवानों को सख्त होना पड़ा हो। आम कश्मीरी जवानों का साथ दे रहे हैं, उनके साथ घुल मिल रहे हैं। एज अ लेजिस्लेटर मेरे मन में जरा भी कंफ्यूजन नहीं था कि धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए। मैं फर्मली मानता हूं कि धारा 370 से देश का भला नहीं हुआ, कश्मीर का भला नहीं हुआ, बहुत पहले हटनी चाहिए थी। एज अ होम मिनिस्टर मेरे मन में जरा भी कंफ्यूजन नहीं था कि धारा 370 के बाद क्या होगा। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर आतंकवाद की समाप्ति होगी और कश्मीर विकास के रास्ते पे आगे बढ़ जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के हालात पर चिंता जताई थी, मगर उनके दावों को खुद कश्मीर रेंज के आईजी ने बेबुनियाद बताया और पूरे देश को ये बताया कि कश्मीर में 7 दिनों में एक भी गोली नहीं चलाई गई है। खबरें आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत खराब हो गई है। बहुत जरूरी है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार देश को बताएं कि जम्मू कश्मीर में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हालत कैसी है, कंट्रोल में है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जनता को बताना चाहिए। This is to clarify some international media reports regarding a firing incident in the valley. The report is wrong. No such incident has taken place in the valley. The valley has remained largely peaceful over the last 1 week. We'd appreciate media agencies to act responsibly. जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात भले ही बदल गए, मगर कश्मीर और आम कश्मीरी का दिल हिंदुस्तानी है और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। श्रीनगर में इस वक्त क्या हालात हैं, क्योंकि कल ईद है, ईद के लिए तैयारियां हो सकती हैं। लोग जिस तरह बंद थे पिछले कुछ समय से, जब धारा 370 खत्म करने की बात की गई उसके बाद से, राज्यसभा में जब गृह मंत्री ने बयान दिया उसी के बाद से श्रीनगर में एक तरह से बंद था, ज़्यादातर चीज़ें बंद थी, लोगों की आवाजाही रिस्ट्रिक्टेड थी और दुकानें और तमाम ज़रूरी सामान के लिए जो ख़रीदने की जगह थी वो तमाम जगह बंद था। लेकिन अब कुछ क्योंकि कल ईद है, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, ट्रैफिक ज़रूर आपको चारों तरफ दिख रहा है। कैसे जन्नत में जिंदगी खुले दिल से सरकार के नए कदम का इस्तेकबाल कर रही है। आज आपको ग्राउंड जीरो से सिलसिलेवार तरीके से घाटी की हकीकत और घाटी का हाल दिखाएंगे। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद न्यूज़ नेशन की टीम आज श्रीनगर में पहुंची थी। वहां आज हालात कैसे हैं, ये हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर बता रहे हैं।
अलग अलग हिस्सों में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस समय यहाँ सड़कों पर क्या हाल है। ये आपको श्रीनगर की अलग अलग सड़कों से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्रैफिक जो ग्राउंड ज़ीरो पर आपको हाल दिखेगा। सुरक्षा ज़रूर पुख्ता है, हर तरफ है, लेकिन लोगों की आवाजाही अब रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसके साथ साथ लोग बाहर निकल रहे हैं और जहाँ से जो भी खरीदारी हो सकती है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ चूँकि मीडिया सेंटर जब से बना है तब तक सरकार की तरफ से जो जानकारियाँ हैं वो मीडिया के माध्यम से लोगों को दी जा रही हैं। किस तरह से जो उनके कर्मचारी हैं उनकी सैलरी उनको दी गई है। किसी भी तरह की मेज़र जो एक किसी तरह की मेज़र अगर हम कहें दुर्घटना, उस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये सरकार की तरफ से कहा गया है। सरकार का कहना ये है कि जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस वो लोगों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी थी, हम जिस हिस्से में हैं ये हिस्सा पूरा कुछ वहाँ लोग अपना, चाहे वो बकरों की ख़रीदारी है क्योंकि कल कुर्बानी का त्यौहार है, कुर्बानी के दौरान जो भी बकरों की ज़रूरत होती है वो लोग आए हैं। बकरा बाज़ार आपको दिखेगा, हालांकि रेट उनके मुताबिक अगर आप अभी बात करने की कोशिश करते हैं तो बताते हैं कि रेट थोड़ा कम है, लेकिन आपको वो सड़क पर दिखते हैं। लोग खाने पीने की ज़रूरत के सामान ले रहे हैं। कल त्यौहार है, त्यौहार से जिस तरह का पहले उल्लास का माहौल होता है, पूरा भीड़ भरा होता है, माहौल उस तरह भीड़ भरा नहीं है। लेकिन अब लोग बाहर निकलकर, क्योंकि कल ही उनको ईद मनाना है, तो उसके लिए तैयारियों में जुटे हैं। हम यहाँ शहर की अलग अलग सड़कों पर हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम जो शहर की सड़कें हैं वो खुली हैं। वहाँ लोग, और ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा सामान नहीं, लेकिन आपको सड़क पर चलते हुए बकरों की भीड़ भी दिखाई देगी, जिसको बेचने की कोशिश करते हुए वो लोग हैं जो साल भर ये उम्मीद करते हैं कि जब ईद आएगी तो ये बकरे बिकने होंगे। फलों की दुकानें ख़ास तौर से खुली हुई हैं। काफ़ी हद तक फलों की बाज़ार ज़्यादा लोगों के लिए उपलब्ध है, क्योंकि बाज़ार में बाकी सब सामान के लिए ज़्यादातर दुकानें नहीं हैं, लेकिन फल जो सड़कों के किनारे वो हैं सब वो खुले हुए हैं। आप उनको देखेंगे यहाँ इस तरह के चौराहे, ये 2-3 जगह हैं जहाँ से काफ़ी भीड़ आपको दिखाई देगी, क्योंकि इस तरह आगे की तरफ आप चलेंगे लेफ़्ट में तो सेक्रेटरीट की तरफ हम जाते हैं, और आगे की तरफ चले जाते हैं तो फिर ओल्ड कश्मीर डाउनटाउन की तरफ घुसते हैं, फिर डल लेक की तरफ का हिस्सा है। लेकिन सुरक्षा ज़रूर आपको पुख्ता मिलेगी, लोग ज़रूर बैठे हुए। लेकिन एक चीज़ जो आपको दिखाई देगी वो है कि भीड़, लोग सड़कों पर हैं, सड़कों पर उतरकर सामान खरीद रहे हैं। जो भी उनको मिल पा रहा है हम देख रहे हैं, वो सामान उनको ज़रूर सड़कों पर लोग, चूँकि जैसे रिस्ट्रिक्शंस कम हुए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आपको बाइक्स, मोटरसाइकिल, कारों पर, सब पर चलते हुए दिख रहे हैं लोग। ये अगर हम देखते हैं तो ये J&K बैंक के इलाके में है, जो एक बेहद पॉश इलाका, कभी यहाँ तिल रखने की जगह नहीं होती, लेकिन लोग अब सड़कों पर आने लगे हैं। लोग सड़कों पर निकलकर इधर से उधर भी जा रहे हैं। कुछ लोग वो भी हैं जिनको श्रीनगर में जो फंसे हुए थे वो लोग ईद मनाने के लिए अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए, चूँकि अभी जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनको काफ़ी महंगी टैक्सीज पड़ रही हैं। लेकिन हम अगर इस इलाके में देख रहे हैं तो अलग अलग हिस्सों में काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस मनाने की जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस त्योहार मनाया जाएगा। यहां के शेर कश्मीर स्टेडियम में कैसी तैयारियां चल रही हैं, इसका जायजा लेने के लिए न्यूज़ नेशन संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर वहां पर पहुंचे। शेर कश्मीर स्टेडियम में तैयारियां चल रही हैं। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ये पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उसके लिए तैयारियां हैं, सुरक्षा है, वो तमाम चीज़ें आपको दिखाई देंगी। खूबसूरत चिनार के पेड़ों से घिरा हुआ ये स्टेडियम शेर कश्मीर स्टेडियम है। यहाँ पिछले कुछ समय से 15 अगस्त मनाया जाता है, क्योंकि इस समय जहाँ हमेशा से एक ट्रेडिशनल तरीके से बख्शी स्टेडियम में जिसमें फहराया जाता था, उसमें कुछ रिपेयर चलने की वजह से पिछले कुछ सालों से आप शेर कश्मीर के इस हिस्से में स्टेडियम में देखेंगे जहाँ ये तैयारी हो रही है। यहीं राज्यपाल सत्यपाल मलिक, अभी तक की जानकारी के मुताबिक, यहीं वो तिरंगा झंडा फहराएंगे और 15 अगस्त मनाई जाएगी। 70 सालों से जिस तरह से धारा 370 को लेकर पूरे देश में अलग अलग बातें, अलग अलग व्यवहार चलते रहे, उन सब को ख़त्म करने के बाद भारत सरकार ने ये जो धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया है। उसके बाद पहली बार इस स्टेडियम में तिरंगा फहराया जाएगा।
स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस खूबसूरत स्टेडियम को आप देख सकते हैं जिसमें लगभग 1200 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी। हालांकि स्टेडियम अभी रिपेयरिंग स्टेज में, आपको दिखेगा कि बाहर जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो नहीं है, लेकिन यहाँ सुरक्षा के इंतजाम के साथ मीडिया का भी वो रखा गया है। यहाँ ये पूरा आपको बक्सर स्टेडियम का ये वो जगह है जहाँ पीछे लोग बैठेंगे। इस तरफ ये सारा स्टेडियम्स को जहाँ राज्यपाल अपना भाषण भी देंगे और तिरंगा फहराएंगे। तिरंगे के लिए जो पोल है वो अभी नहीं लगाया गया है, यहाँ तिरंगे का पोल लगाया जाएगा, उसके बाद ही उस पर तिरंगा फहराया जाएगा। सुरक्षा के तमाम इंतजाम चल रहे हैं, स्टेडियम में तैयारियां चल रही हैं। इसके पीछे जहां वीआईपीज़ लोग होंगे, गेस्ट होंगे, हालांकि काफ़ी ज़्यादा ये माना जा रहा था कि जिस तरह से रिएक्शंस होगा, लेकिन अभी हम लोग अगर देख रहे हैं तो चारों तरफ शांति है। यहाँ तक कि सरकार ने कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहाँ जो उच्चाधिकारी है उन्होंने कहा कि पिछले 6 दिनों में कहीं भी कोई गोली चलाने की नौबत नहीं आई। हालांकि छिटपुट घटनाओं की बात हुई। यहाँ हम लोग श्रीनगर से लेकर अगर हम पूरे कश्मीर वैली में देखते हैं तो वहाँ लोगों के लेकर अलग अलग बातें आप कह सकते हैं। कुछ लोगों को गुस्सा है, कुछ लोगों इस पूरे बदलाव को एडजस्ट करने के लिए एक चीज़ बोल रहे हैं कि उनसे इस बात की सलाह नहीं ली गई। कुछ लोगों को शायद इससे रिएक्शन भी है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप देखेंगे ईद से के बाद जब ये 15 अगस्त है, जब ईद के आने के बाद 15 अगस्त है, हालांकि आज बाज़ारों में आपको खुलापन भी दिखेगा, बाज़ार खुले हुए भी दिख रहे हैं, लोग ईद के लिए सामान खरीद रहे हैं। लेकिन यहाँ स्टेडियम में जो तैयारियां चल रही हैं वो हिंदुस्तान की आज़ादी के उस पर्व के लिए, स्वतंत्रता के पर्व के लिए चल रही हैं, जिसके लिए हज़ारों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। और आखिर कुछ लोग को ये ज़रूर हो सकता है कि उनको थोड़ा बहुत नाराज़गी हो, लेकिन लाखों लोगों की कुर्बानी से सुर्ख हुआ रंग यहाँ तिरंगे के तौर पर जब यहाँ होगा तो यकीनन बहुत से लोगों को लगेगा कि हाँ, तिरंगे के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई थी। यहाँ जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ये राज्य भी बाकी राज्यों की तरह हिंदुस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, जिसको लेकर कई सारी राजनीतिक हलचलें हुई, राजनीतिक विवाद हुए और उनमें हिंसा का रूप भी कई बार अख्तियार हुआ। लेकिन अब लगता है कि तिरंगे के इस फहराने के साथ ही ये स्टेडियम के लिए एक नया इतिहास की शुरुआत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज नेशन, श्रीनगर, शेर कश्मीर स्टेडियम। तो एक देश एक नियम की मांग लंबे समय से चल रही थी और अनुच्छेद 370 हटने के बाद उस दूरी को पाटने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले थोड़ा पिछड़ा नजर आता था। प्रति व्यक्ति आय, जिसका जिक्र अनुराग दीक्षित भी कर रहे थे। एक बार फिर से अनुराग दीक्षित का रुख करते हैं। अनुराग, एक नए सुबह की शुरुआत हो चुकी है कश्मीर के भीतर, यह कहना गलत नहीं होगा? बिल्कुल अक्षय, 15 अगस्त 2019 से पहले जिस तरीके का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है और अब उस ऐलान का इम्प्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, आप कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत है। आज़ादी के जश्न से पहले आज़ादी की एक झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि 370 और 35 पर चर्चा तो बीते 7 दशक से लगातार होती रही है। अलग अलग तरीके के पक्ष रखे जाते रहे। इसके पक्ष में भी एक तबका था जो अपनी बात कहता था, और खासकर भारतीय जनता पार्टी, और एक पक्ष ऐसा था जो लगातार ये कहता था कि 370 और 35 से हटना चाहिए। 7 दशक के बाद ये फैसला लिया गया। अब बड़ी चुनौती है केंद्र सरकार के सामने, राज्यपाल के सामने भी, क्योंकि राज्यपाल सतपाल मलिक से हमने यही सवाल पूछा कि 370 और 35 से तो आपने अब हटा दिया, लेकिन जिस वादे के साथ, जिस उम्मीद के साथ आपने 370 और 35 से को हटाया है, क्या वो उम्मीदें कब तक पूरी हो पाएंगी? क्योंकि बड़ा सवाल यहां पर रोजगार का है, बड़ा सवाल यहां पर विकास का है। राज्यपाल सतपाल मलिक से मैंने पूछा कि क्या मैं अगले साल 2020 में आपसे अगर बात करूंगा तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि एक साल में आपने कितना रोजगार दिया है कश्मीर को, श्रीनगर को? राज्यपाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखिए साहब, तब तक तो मैं नहीं रहूंगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिम्मेदारी संभाल चुके होंगे, लेकिन अगले 2 महीने में आपको इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि राज्यपाल ने आश्वासन दिया है न्यूज नेशन को, यह कहते हुए कि सरकारी डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जितनी भी नौकरियों के पद अभी तक खाली पड़े हुए थे, बहुत तेजी से उनको भरा जा रहा है, ताकि कश्मीर के लोग रोजगार से जुड़ सकें, विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें। और अक्षय, एक बात और समझना बहुत जरूरी है, निवेश के लिहाज से जम्मू कश्मीर देश के सबसे पिछड़े सूबों में से एक है। पिछले साल
पूरे सूबे में सिर्फ 1000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। जबकि अगर आप उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश को लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक इन्वेस्टर समिट की थी और दावा किया कि 4,25,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। 1000 करोड़ और 4,25,000 करोड़, आप अंतर समझ सकते हैं दो राज्यों के स्तर पर। अब राज्यपाल सतपाल मलिक भरोसा दिला रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता है कि हम यहां पर ज्यादा से ज्यादा निवेश भी बढ़ाएं ताकि निवेश के जरिए भी लोगों को रोजगार मिल सके। तो सिर्फ सरकारी नौकरियां देना ही प्राथमिकता में नहीं है केंद्र सरकार के या राज्यपाल के, प्राथमिकता में केंद्र सरकार के यह भी है कि कैसे आप निवेश बढ़ाते हैं, कैसे आप यहां पर उद्योग धंधे लगाते हैं और उसके बाद आप कैसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सकते हैं। क्योंकि निवेश, एक बड़ी निवेश के लिए जो बाधा थी वो 35 से थी, वो 370 थी। अब एक माहौल यहां पर बनेगा, ऐसा भरोसा दिलाया जा रहा है, जो कि बिजनेस के लिहाज से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से बेहतर होगा अक्षय। और 370 से आज़ादी इसलिए भी ज़रूरी हो जाती थी कि इस तरीके के इन्वेस्टमेंट अगर कश्मीर के भीतर करना चाहे कोई तो उसको इजाज़त नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब वो इजाज़त होगी। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है अनुराग? आप जब वहाँ पर पहुँचे तो आपने क्या कुछ महसूस किया, क्या कुछ देखा आपने? देखिए, एक समस्या मोटे तौर पर यहां पर जो अभी है वो कम्युनिकेशन की है। जो इंटरनेट और फोन की सेवाएं हैं वो अभी भी रोकी गई हैं, उन पर अभी भी रोक लगी हुई है। लेकिन ये सवाल भी हमने राज्यपाल से पूछा न्यूज़ नेशन ने कि ये कब तक रोक लगी रहेगी। उन्होंने कहा कि ये स्थायी रोक नहीं है, बहुत जल्द इस रोक को हटा लिया जाएगा। बस उम्मीद ये वो कर रहे हैं कि स्थितियां नॉर्मल पूरी तरीके से हो जाएं, जो मैक्सिमम इनपुट्स हैं वो उनको ये मिले कि अब हालात पूरी तरीके से स्थिर है। यानी आने वाले बहुत कम वक्त के अंदर ये ऐलान किया जा सकता है कि फोन और इंटरनेट पर जो रोक लगी हुई है उसको खत्म किया जा सकता है। अभी मोटे तौर पर जो समस्या है वो सिर्फ कम्युनिकेशन की है, क्योंकि बहुत से लोगों से भी हमारी बात हुई, उनके अंदर बस एक ये दर्द था कि अगर उनके परिवार का कोई सदस्य श्रीनगर से या कश्मीर से बाहर है तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं अक्षय कि राज्य के स्तर पर, राज्यपाल के स्तर पर या केंद्र सरकार के स्तर पर, गृह मंत्रालय के स्तर पर कुछ इस तरीके के जो यूनिट्स हैं वो यहां पर स्थापित किए गए हैं ताकि आप वहां पर जाकर अपने करीबियों से बात कर सकते हैं फोन पर। राज्यपाल ने यह बताया न्यूज़ नेशन को कि लगभग 500 लोग इस तरीके की जो यूनिट्स हैं वहां पर रोज जा रहे हैं और रोज अपने करीबियों से बात कर रहे हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या कम्युनिकेशन की बनी हुई है अक्षय। आप लगातार नजर रखिएगा अनुराग, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे दर्शकों को हम याद दिला दें कि सत्यपाल मलिक से आज जब न्यूज़ नेशन ने जम्मू कश्मीर से जुड़े तमाम मसलों पर सवाल पूछे तो सत्यपाल मलिक ने क्या कुछ उन सवालों का जवाब दिया है, पूरी बात आप तफसील से देख सकते हैं रात 9 बजे। और कश्मीर से जुड़े हर मामले पर आज न्यूज़ नेशन ने सवाल पूछा है और सत्यपाल मलिक ने बेबाक तरीके से उन सवालों का जवाब भी दिया है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, कश्मीर में हालात में तेज़ी से सुधार होता नजर आ रहा है और ये एक अच्छी तस्वीर कश्मीर की कही जा सकती है, जिस पर नज़र बरकरार रहेगी। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लगातार न्यूज़ नेशन के साथ रहिए।